या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं है हम। हरफ़ मुकर्रर उस लफ्ज़ को कहा जाता है जब छोटा बच्चा होता है जो एक तख्ती पर लिखता है और कुछ गलत हो जाता है तो बार बार उसको मिटा देता है। तो यही हाल इस वक्त हमारा हो रहा है कि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे बच्चे हमें लिखते हैं और बार बार मिटा देते हैं। तो इसी तरह हम जुल्म का शिकार हो रहे हैं, इसी तरह हम हर तरह के जुल्म में मारे जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो मुझे सुनने आए हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। लगातार सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा लाइव नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कौन सा इश्यू हो जाता है। मैं लाइव खड़ी हो जाती हूँ, बोलती रहती हूँ लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल से इस वक्त मैं आपके सामने दोबारा कनेक्ट हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इशू हैं और तमाम आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेरे लाइव पर आते हैं प्लीज़ हाथ के हाथ इस लाइव को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप हाथ के हाथ शेयर करते हैं तो इस लाइव की रीच बढ़ जाती है। मैं लगातार आपकी आवाज़ बनती हूँ, मैं लगातार आपको ऐसे मुद्दे दिखाने की कोशिश करती हूँ जो आपको किसी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आते हैं। और मैं आपसे हमेशा से ये भी कहती चली आई हूँ कि मैं ऐमन रिजवी कोई नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, कोई मीडिया रिपोर्टर नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिंगल डियरपसली ऐमन रिजवी आपकी आवाज़ हूँ। मैं हक का साथ देती हूँ, मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ उतनी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सोचती हूँ कि शायद मैं कर सकती हूँ। और मैं अपनी जान की परवाह करे बग़ैर हर मुद्दे पर खुल के बात करती हूँ। मैं सच आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं मेरे मैसेंजर पर, इवन अब तो फेसबुक पेज पर मुझे इतने लंबे लंबे गालियों के फर्रे मिलते हैं, इतने धमकियों के फर्रे मिलते हैं। और जब से मैं मेवात गई हूँ तो एक कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी भी मेरे अगेंस्ट हो गई। बड़े लंबे लंबे फर्रे, बड़े बड़ी लंबे लंबे फर्रों में गालियाँ लिखकर, हम तुझे ये करेंगे तो दोबारा आकर दिखा, हम तेरा वो हाल करेंगे, हम तेरा वो हाल करेंगे। मतलब लगातार मुझे इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं। और मैं फिर भी यही कहती हूँ कि नहीं, मैं मौत से नहीं डरती, मौत बरहक है। अल्लाह ने अगर मेरी मौत जिस हाल में, जहाँ जिस तरह जिन लोगों द्वारा लिखी होगी, मैं उसी तरह मार दी जाऊंगी। तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है जितने भी बंदे, अरिंदे, चरिंदे, परिंदे दुनिया में आए उन सब ने वापस वहीं मेरे रब के पास लौट कर जाना है। तो आज मैं आपसे पहले बात करने आई हूँ, पहले मैं आपसे मोदी जी के घड़ियाली आंसू पे बात करने आई हूँ। बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि मोदी जी रोने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जब मोदी जी से रोआ नहीं जाता तो हैं करके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बना लेते हैं कि आप लोगों को लगे कि वो रो रहे हैं। और मोदी जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो उस वक्त वो स्टेटमेंट वैरी कर रहे हैं, उस वक्त वो आपके सामने आके अपना घड़ियाली एजेंडा रख रहे हैं कि जिस वक्त भारत से ऑलमोस्ट ये जो 5G टावर का जो इन्होंने मारम पीटी कर रखा था, ये जो इन्होंने एक लाशों का बिजनेस कर रखा था, ये जो इन्होंने WHO के साथ एक सेटलमेंट करा था कि हमने भारत के 4-5 करोड़ लोगों को मारना है, उसमें अब कमी आ गई। उस वक्त मोदी जी आपको घड़ियाली आंसू बहाते नजर आते हैं और आंसू हमें उनके फेस पर ज़रा से नज़र नहीं आते। ना मालूम वो कैसे आवाज़ बदल लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनों को खोया है, इस दुख की घड़ी में, इस वायरस में, इस बीमारी से हमने अपनों को खोया है। समझ में ये बात नहीं आती वो कौन लोग हैं जो मोदी जी ने खोए। मोदी जी शादीशुदा होके भी कुंवारे हैं। मोदी जी आपकी बीवी आपके साथ नहीं, आपके बच्चे हैं नहीं, आपकी अम्मा भी सही सलामत, आपकी पूरी बीजेपी बटालियन जिंदा सलामत। तो वो कौन से लोग हैं जिनको खोने का आपको दुख है और जो आप एक ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। आप वही वाला ड्रामा फिर कोऑर्डिनेट कर रहे थे जो आप हर साल भक्तों को लॉलीपॉप पकड़ा देते हो और आ जाते हो और कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, बड़ा अफसोस हो, और भक्त पागल हो जाते हैं। कमाल की बात यह है कि आप पार्टी के संजय सिंह जो हैं MP हैं दिल्ली से, उन्होंने ये वाली बात 17 में बोल दी थी, 17 मई में, कि मोदी जी अब आएंगे, आपके सामने संबोधन करेंगे और रोएंगे और फिर वही बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। और ठीक वही उन्होंने 23 मई में करा कि जो पहले से ही लोगों को पता था कि अब ये आखिरी हरबा, अपना आखिरी एंटीबायोटिक लाएंगे और भक्तों को लगा देंगे, और वही मोदी जी ने करा। और मोदी जी की टूल किट जो है तमाम के तमाम जितने इनके वो
गोबर पात रहा है, वो टूल किट का काम करता है, उसने फर्जी ट्वीट करने शुरू कर दिए कि हाँ ये हुआ वो हुआ, कांग्रेस ये करती है, ये ड्रामे करती है। मतलब इन्होंने फर्जी वाड़े करने शुरू कर दिए। मोदी जी ने 2 एजेंडे पे काम करा। पहले मोदी जी ने देखा कि जितनी तबाहियां मच गई हैं, तमाम तरफ इनके बदनामियां हो गई हैं, और जब मोदी जी ने परसों रोने का नौटंकी करी है, आप यकीन करिए इंटरनेशनल मीडिया में मगरमच्छ की फोटो लगाकर मोदी जी के घड़ियाली आंसू की हेडिंग लगी हुई है। यानी मोदी जी की पिक्चर भी लगानी उन्होंने मंजूर नहीं समझी, कभी लोग ना समझ पाए, उन्होंने सीधा घड़ियाली को लगाकर कह दिया मोदी जी कि ये आंसू हैं, जैसे घड़ियाली आंसू फर्जी आंसू होते हैं। तो मोदी जी ने सोचा कि भाई अब तो जितने हमने मार रहे थे उतने मार लिए, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा एजेंडा चल रहा है, अभी हमने बिहार में थोड़े मारने हैं, बंगाल में मारने हैं, असम में मारने हैं, अब अपनी छवि को पॉलिश करने का काम मैं शुरू कर देता हूं। और उस मिशन पे उन्होंने काले पीले आदमी को लगा दिया। काले पीले को आप बहुत अच्छी तरह जानते, 2.25 आंख वाला वो काला जाफरानी आदमी जो है, वो काला भगवा, उसको लगाया। तो वो भगवा आकर बैठता है और पूरी एक लगा देता है, पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और वो ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग मरे हैं वो जो हैं वो इसलिए नहीं मरे कि ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए नहीं मरे, वो इसलिए मरे हैं कि उन्होंने उसकी दवा मुत्रोनिल नहीं खाई। मुतांजलि का मालिक है, आपको पता है कि उसकी कंपनी जो मुतांजलि है, हर चीज में वो मूत मिलाता है। तो वो ये कहता है कि जितने भी लोग मरे हैं वो इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने एलोपैथिक यूज करा, और जिन्होंने एलोपैथिक यूज करा वो तमाम के तमाम लोग मर गए। ये 2.25 आंख वाला बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है। इंटरनेशनल मीडिया में चीखें निकल जाती हैं, तमाम कंपनियां सर पकड़ के बैठ जाती हैं, फिट्टे मुंह तूने ये वाली बात क्या कह दी। शलवारी बाबा कभी बोल के सोचता नहीं है, सोच के बोलता नहीं, बकवास से फैलता है, कर्तव्यबाज है, अकल इसको होती नहीं। कभी ऊंट पे चढ़ जाता है, कभी पहाड़ पे चढ़ जाता है, कभी गधे पे चढ़ जाता है, कभी कुत्ते पे चढ़ जाता है भगवादारी, इच्छाधारी है, एक सपोला है वो भी अपना आपको भारत का बिल गेट्स अगर आप उसको कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो भारत का जाहिल गोबर भर बिल गेट्स है, जैसे बिल गेट्स वहां पर तबाहियां मचाता है, तो ये 2.25 आंख वाला भारतीय बिल गेट्स है हमारे यहाँ, जो कभी साइंटिस्ट बन जाता है, कभी बिजनेसमैन बन जाता है, कभी योगा गुरु बन जाता है, और ईमानदारी से एक चोर चकार है जो सोना चांदी अपने घर से चुरा कर पहाड़ों पर भागा था। तो जब ये आप बीजेपी की छवि सही करने के लिए क्या नाम है एलोपैथिक को मुंह भर भर के कोसता है, कहता है कि तमाम मौतें जो हुई हैं वो एलोपैथिक की दवा खाने से हुई हैं, तो एलोपैथिक का तो बड़ा नुकसान होना था। तमाम डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं और वो इसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। अब मोदी जी कभी काम तो सोच के करते नहीं, बीजेपी ने कुछ भी काम सोच कर तो करा नहीं, आनन फानन कर देती। अब इनका दिमाग खराब होता है, अब हम क्या करें। इन्होंने तो बीजेपी की छवि सही करने के लिए शलवारी बाबा को लगाया था, लेकिन ये तो और ज्यादा छवि खराब कर कर आ गया। इसने तो तमाम का तमाम ठीकरा डॉक्टरों पर फोड़ डाला, अस्पतालों पर फोड़ डाला, एलोपैथिक पे फोड़ डाला। वो अलग बात है, जब इसके छेरे छूटते हैं, इसको लूज मोशन भी होता है, तो ये अपनी मुत्रोनिल, अपनी मुतांजलि की दवाई नहीं खाता, सीधा एम्स भागा जाता है, वहां पर ये एलोपैथिक दवाएं लेता है, वहां पर सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ये एलोपैथिक डॉक्टरों से इलाज करवाता है, वहां पर ये अपनी जो मुतांजलि उस पर यकीन नहीं बना पाता। तो जबरदस्त तरीके से जब बीजेपी सरकार बदनाम हो गई, अब इन्होंने सर खुजाना शुरू करा। बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कंगना रनौत ने मोदी जी को मशवरा दे डाला था। कंगना रनौत को भी आप जानते हैं कि कंगना रनौत जो है वो मोदी जी की पालतू कुतिया है, बीजेपी के चौबारे में मुजरे करती है, वो डिजिटल तवायफ। तो उसने भी बड़े खुश होकर अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट करा था, उसमें कहा था कि मोदी जी बंगालियों को वैसे ही मजा चखाओ जैसे तुमने मुसलमानों को गुजरात में चखाया था। ममता बनर्जी दानव है, ममता बनर्जी मुसलमान है, मुसलमानों को तुम ऐसे ही बर्बाद कर दो। अब उसने भी मोदी भक्ति में सच बोल दिया। अब मोदी जी परेशान हो गए, वहां तो बीजेपी की छवि खराब हो गई। जिस छवि को धोते धोते इनको इतने साल लग गए, 28 साल लग गए इनको, जितने भी साल लग गए, इन्होंने सन 2002 में 20-21 साल लग गए, उस हकीकत को कंगना रनौत ने जज्बात में आके बयान कर दिया। तो मोदी जी ने फौरन अपने रिश्तेदारों को SMS करा और कहा कंगना रनौत को मार दिया जाए, इसकी आवाज को खत्म कर दिया जाए, इसका ट्वीट उड़ा दिया जाए। तो मोदी जी ने कुछ ले दे के सेटलमेंट करके कंगना का ट्विटर अकाउंट ही उड़वा दिया, जिसपे 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे। पहली गलती कंगना ने करी, दूसरी गलती शलवारी बाबा उर्फ 2.25 आंख वाले बाबा ने कर दी। इसने भी, ये भी फ्लो में ऐसा बह गया, ये भी मोती भक्ति में ऐसा बह गया कि ये ऊल झलूल अज्ञानी बाबा जो है, बलात्कारी बाबा, ये भूल गया कि भौंक क्या रहा है। बोलता है एलोपैथिक खराब है, बोलता है अस्पताल खराब है, बोलता है आपको ऐसे इलाज कराने नहीं चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, एलोपैथिक से आप मर गए। अब
छवि सही करने चला था बीजेपी की, करा क्या इसने, और छवि खराब कर दी। अब बीजेपी के हाथों से तोते उड़ गए। अब इन्होंने कहा कि नहीं शलवारी बाबा, हम तेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं। इस हम्माम में सारे के सारे नंगे हैं, और हम्माम का नाम है बीजेपी प्लस आरएसएस। तो ये जो हम्माम है इसमें तमाम के तमाम नंगे हैं। अब मोदी जी ने कहा कमान मैं संभालता हूं, आखिरी छक्का मैं मारता हूं। तो मोदी जी अपने घड़ियाले आंसू लेकर आए, जो आंसू किसी को नजर भी नहीं आए। बड़े लोगों ने टेलीस्कोप लगा लगा कर देखे, आंखों में झागा, लोग तो आंखों में सीढ़ियां लगा लगा कर खड़े हो गए कि मोदी जी का एक सिंगल ड्रॉप भी वो ढूंढ पाए। सब ने लगाया, जूमर लगाया, सब तरह से देखा, लेकिन किसी को मोदी जी की आंख में आंसू नजर नहीं आया। तो मोदी जी ने आवाज बदली और बदल कर कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, इस तरह हो गया, हम साथ हैं, दुख की आपदा में हमें मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी को लगा कि तुरुप का इक्का फेंक देता हूं, हो सकता है सारे वक्त मेरे पास आ जाए। और जबरदस्त कमाल की बेइज्जती हुई इनकी। बेशक इनका जो मोदी मैनेजमेंट है वो पूरे दिन यही चलाता रहा, मोदी जी की आंखों में आंसू, मोदी जी तड़प रहे हैं। क्यों मोदी जी? भारत में तबाहियां कितने दिनों से मची पड़ी हुई हैं, आपने तो एक भी दिन नहीं कहा। क्यों मोदी जी? मेरे भारत के किसान सरहदों पे मर रहे हैं, आपने तो एक दिन भी नहीं कहा। क्यों मोदी जी? दिल्ली की सरहदों पर अब तक 400 किसान शहीद हो चुके हैं, आपकी आंख में तो सिंगल आंसू नहीं आया। क्या वो भारतीय नहीं थे? कौन से वो लोग हैं जिनकी आंखों में आपके आंसू आ गए, जिन लोगों के लिए आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो जनता जाग चुकी है मोदी जी, आप बेनकाब हो चुके हैं। आप अपना बिस्तर बोरिया बिल्कुल तैयार करिए। जनता किसी वक्त भी आपकी पार्टी को और आपको मुख अग्नि देने का काम करेगी। कमल जो है वो सब लोग समझ चुके हैं कि ये जो कमल का फूल है ये हमारी भूल साबित हुआ। अब ये मोदी जी परेशान है, इनका तो एजेंडा एक ही होता है कि जब ये परेशान हो जाते हैं तो पूरे भारत में तबाहियां मचानी शुरू कर देते हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है वो तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद पर डिपेंड है। तो अब इन्होंने लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सोचा क्या करें। सबसे आसान इनको कठमुल्ले लगते हैं, क्योंकि हमें कठमुल्ले ही कहते हैं। तो इनको सबसे आसान कठमुल्ले लगते हैं। तो इन्होंने एक मॉडल दिया, जैसे इन्होंने गुजरात मॉडल दिया था, और इनकी पालतू कुतिया कंगना ने खुद कहा कि मोदी जी जैसे तुमने गुजरात में मुसलमानों को मारा था, सेम ऐसे ही बंगाल में जाके मुसलमानों को मारो। तो ये मॉडल देते हैं, मॉडल देने के बाद फिर इनकी स्टेट जहां जहां इनकी सरकार होती है वहां वहां इसको एप्लीकेबल करते हैं। पहले गुजरात दंगे हुए, फिर इनके जो चाटुकार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो आरएसएस के एजेंट हैं, इल्यूमिनाटी ग्रुप के सबसे बड़े फॉलोअर हैं, मानने वाले। केजरीवाल ने भी दिल्ली दंगे करके मोदी जी को कहा कि तुमने जो गुजरात बनाया था, मैं उससे बड़ा मॉडल दिल्ली दंगे बनाऊंगा। तो अब मोदी जी ने सोचा कि अब दंगे तो हम करा नहीं सकते, लोग चिताओं पर पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े, तो हम क्या करें। अब इन्होंने कहा कि नया एजेंडा लेके आओ, मॉब लिंचिंग को फिर दोबारा फैशन में लेकर आ जाओ। क्योंकि मॉब लिंचिंग के फाउंडर कौन है? मॉब लिंचिंग की फाउंडर बीजेपी है, और सन 2014 के बाद से लगातार भारत में मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल रहा है।